वेलकम स्टूडेंट। जैसे कि अभी पॉलिटेक्निक से एक न्यूज़ आई है कि यूपी की सभी पॉलिटेक्निक में 16 जून से होगी पढ़ाई। अब ये न्यूज़ सही है कि गलत है, तो हमने इसे डिटेल में देखा, पढ़ा, तो पता चला कि अब हम आपको सुना देते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है ना। तो आप किसी भी न्यूज़ को अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आता है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यूपी में पॉलिटेक्निक परीक्षा की पढ़ाई 16 जून से शुरू होगी। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ने पूरा पढ़ाई, परीक्षा और नए सेमेस्टर का शेड्यूल बनाकर शासन को भेजा है। स्वीकृति मिलते ही आगे का काम शुरू होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बीटी के जो चीफ है, ठीक है ना, जो बीटी के चीफ है उन्होंने अपना टाइम टेबल तैयार करके जो शासन है उसके पास भेजा है। अगर शासन क्या करता है, अगर शासन इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो क्या होगा, 16 जून से पॉलिटेक्निक की परीक्षा पॉलिटेक्निक की जो पढ़ाई है वो शुरू होगी। और जैसे कि हम सबको पता है कि 11 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है ना। तो हाँ, यही न्यूज़ है। जैसे कि हम जैसे एक लाइन में बताएं तो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित शेड्यूल तैयार करके भेजा है, ठीक है ना। और फाइनल जो रिजल्ट है क्या है, शासन की अनुमति मिलते ही उस पर होगा काम। 1 सितंबर से नया सत्र शुरू होगा। यानी कि जो न्यूज़ या जो प्रस्ताव भेजा गया है, जो टाइम टेबल भेजा गया है, अगर वो शासन पास कर देता है तो 16 जून से क्या होंगे, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होंगे। और फिर 2-3 हफ्ते पढ़ा के और उसके बाद 11 जुलाई से आपका फाइनल ईयर का क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही न्यूज़ थी। तो आप हाँ, ये बहुत ही अच्छा टाइम इन्होंने फिक्स किया है। लेकिन जैसे कि मामला बहुत इस समय ख़राब चल रहा है, क्योंकि आप सबको रिस्क में नहीं डाला जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सारे स्टूडेंट देश के भविष्य होते हैं, जिसके लिए ये कदम उठाया गया है, ठीक है ना। तो अगर शासन इसकी आदेश देती है कि हाँ सही है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो 16 जून से पढ़ाई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो इसके आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी रखे रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। और जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, इनको क्या है, इनका तो एग्ज़ाम होगा, अब जब भी हो लेकिन एग्ज़ाम होगा, तो ये अपना पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। खास तौर पे सेकेंड ईयर के, क्योंकि इनका सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और बैक लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा होने की वजह से पढ़ाई भी कम हो रही है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और हाँ, जैसी कोई भी न्यूज़ आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा। न्यूज़ ये भी देनी थी कि बहुत से स्टूडेंट को ये सोच रहे हैं कि रीवैल्यूएशन और रीचेक का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो आप ये जान लीजिए कि जो बीटीई बोर्ड का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, तो उस फॉर्म को भरने से पहले ही आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी फॉर्म भरे जाएंगे तो उससे पहले रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो और जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक हम कैसे फॉर्म भरेंगे कि हमें कौन से एग्ज़ाम देनी है, कौन से एग्ज़ाम नहीं देनी है। और कई बच्चे सोच रहे हैं कि हमारी जो बैक लगी है उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करें कि नहीं करें। तो मेरा मानना ये है कि आप उसका पढ़ाई तैयारी कीजिए, क्योंकि जब आपका बैक लगा है तो आपको भी पता है कि उस सब्जेक्ट में मेरे क्या है, मेरे कमज़ोर थे, यानी कि हम अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से बैक लगा है। तो आप उसकी पढ़ाई करते रहिए, हो सकता है कि क्लियर भी हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आप अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। नहीं तो टाइम कम हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ठीक है, लिखा एक और चीज़ देख लेते हैं हम कि किसी भी कीमत पर 31 जुलाई तक सेमेस्टर परीक्षा का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो हाँ, ऐसा संभव है कि 31 जुलाई तक रिज़ल्ट भी आ जाए, अगर 11 जुलाई से एग्ज़ाम होते हैं तो। और रिज़ल्ट जल्दी आने की चांस ये है कि पहले क्या होता था कि जो एग्ज़ाम की कॉपियाँ जाँच होती थी, केवल गवर्नमेंट टीचर ही जाँच करती थी, बीटी वाले ही जाँच करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनको भी बुलाया जाता है, जैसे बहुत जल्दी कॉपी जाँच होती है। और जैसा कि माहौल चल रहा है इसके हिसाब से तो काफ़ी जांच करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर जांच नहीं होगा तो ठीक है। तो फाइनली यही न्यूज़ देनी थी। और हाँ, एक न्यूज़ ये थी कि ये चैनल पे आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटिव न्यूज़ भी मिलते रहते हैं, और इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की मैथ पढ़ाई जाती है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप टेलीग्राम पे लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक रिलेटिव बुक्स और सरन वरन भी मिल सकते हैं। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।